हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोफिलिक भावनापुरी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जीन थेरेपी के बारे में। क्लास 12 का चैप्टर नंबर भी 12 ही है जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। काफी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन ये जो जीन थेरेपी है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब ये है क्या भाई? देखो, नॉर्मली क्या होता है कि सभी इंडिविजुअल्स के अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रोटीन्स या एंजाइम्स होते हैं जो कि कोड करते हैं और हमारे बॉडी के अलग अलग ट्रेट्स या कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेंगे, राइट। लेकिन कभी अगर ऐसा हमने ऑब्जर्व किया, ऐसा हमने डायग्नोस किया कि किसी इंडिविजुअल के अंदर कोई एंजाइम या कोई प्रोटीन एब्सेंट है, तो क्या होगा? क्या उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल किया जा सकेगा? नहीं। तो जीन थेरेपी क्या है? थेरेपी एक ऐसा तरीका होता है, एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू हम किसी डिसऑर्डर को ठीक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पर जीन थेरेपी लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसके डिफाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जीन थेरेपी क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स, यानी कि ऐसे अलग अलग तरीकों का कलेक्शन है जीन थेरेपी, जिनका यूज किया जाता है टू क्योर अ जेनेटिक डिफेक्ट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ मेथड्स यूज्ड टू क्योर एनी जेनेटिक डिफेक्ट्स that has been diagnosed in a child or embryo। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा है कि कोई भी एक ऐसा जीन का डिफेक्ट यानी कि जेनेटिक डिफेक्ट जो कि किसी बच्चे या किसी एम्ब्रियो में डायग्नोस किया गया है, उसको करेक्ट करने के जो मेथड्स है, उन्हीं के ग्रुप को, उन्हीं की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? जीन थेरेपी। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारी बॉडी के अंदर हेयर कलर को कंट्रोल करने का कोई जीन है ना, मानना क्या होता ही है। तो वो जीन अगर किसी में एब्सेंट होगा तो वो पर्टिकुलर ट्रेट, वो पर्टिकुलर कैरेक्टर हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, है ना। अब जैसे कि मैंने बोला ABC, ये कोई एक जीन था जो कि किसी इंडिविजुअल के अंदर इंसुलिन की फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, इंसुलिन की फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा था। अगर उस व्यक्ति में, उस बच्चे में या एम्ब्रियो में वो पर्टिकुलर जीन नहीं होगा, है ना, उसकी डिलीशन हो गई है किसी वजह से, म्यूटेशन से या किसी दूसरे रीजन से, तो क्या इंसुलिन की फॉर्मेशन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है उस व्यक्ति के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल है वो ज्यादा रहेगा, और वो इंसुलिन की एब्सेंस की वजह से ही ज्यादा है, क्योंकि इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है? वो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखता है, कम करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यही डिफेक्ट, इसी जीन के डिफेक्ट को क्योर करने का काम जीन थेरेपी में किया जाता है। ये तो हमें पता चल गया। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहली जो जीन थेरेपी थी वो 1990 में एक 4 साल की लड़की में, 4 इयर्स ओल्ड एक गर्ल थी, उसके अंदर सबसे पहले जीन थेरेपी को करवाया गया था। अब क्यों करवाया था भाई? उस बच्ची में डिफिशियंसी थी एक एंजाइम की, जिसका नाम था एडिनोसाइन डीअमाइनेज। भैया, एक ऐसा जीन जो कि एडिनोसाइन डीअमाइनेज को कोड करता है, इसको बनाता है, वो जीन एब्सेंट था इस बच्चे के अंदर, वो जीन डिलीट हो चुका था इस बच्ची के अंदर से। यही कारण है कि उस गर्ल में, उस बच्ची में एडिनोसाइन डीअमाइनेज की फॉर्मेशन नहीं हो रही थी। ठीक है, और जब ये एंजाइम नहीं बनेगा तो उसका इम्यून सिस्टम कैसा हो जाएगा? वीक हो जाएगा। तो बेसिकली दिस एंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, यानी कि इस एंजाइम की जरूरत होती है हमारे इम्यून सिस्टम की नॉर्मल फंक्शनिंग करवाने के लिए। ठीक है, अब देखो, 2 नॉर्मल तरीके मैं आपको बताती हूँ कि अगर किसी इंडिविजुअल में किसी जीन की कमी है और वो जीन नहीं है, इस वजह से वो एंजाइम नहीं बन पा रहा है ना, तो उसको कैसे क्योर किया जाए? 2 तरीके हैं।
एक तरीका होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हमने यहां पर लिख लिया है सबसे पहला तरीका। अब दूसरा तरीका है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, ये दोनों कौन से तरीके हैं? ये ऐसे तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके हम किसी भी जेनेटिक डिफेक्ट को क्योर कर सकते हैं। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में क्या करोगे आप? किसी हेल्दी इंडिविजुअल का बोन मैरो निकालेंगे जो कि क्लोज रिलेटिव होना चाहिए, क्योंकि ब्लड मैचिंग, टिश्यू मैचिंग करवाना बहुत जरूरी है ना, वरना जो पेशेंट है उसकी बॉडी में इनके बोन मैरो को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, राइट। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में हम क्या करते हैं? किसी हेल्दी इंडिविजुअल से बोन मैरो निकालेंगे और उसको पेशेंट की बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देंगे। और ये प्रोसेस करने के से या इस प्रोसेस को करने से पहले हमें ब्लड मैचिंग, टिश्यू मैचिंग ये सब करना पड़ता है। तो ज्यादातर हम प्रेफर करते हैं कि पेशेंट का कोई क्लोज रिलेटिव हो तो उसी से ही बोन मैरो लेंगे। ठीक है, अब ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हो गया। दूसरा होता है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें क्या होगा? एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में अगेन किसी या तो आर्टिफिशियल आप वो एंजाइम सिंथेसाइज कर रहे हो या फिर किसी हेल्दी इंडिविजुअल से आपने वो एंजाइम लिया और पेशेंट की बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये दोनों ही मेथड कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते उस पेशेंट के जेनेटिक डिफेक्ट को। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम्स या जो सेल्स हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो भाई इमॉर्टल है। ऐसा तो है नहीं कि वो अमर होंगे, है ना, वो मॉर्टल तो नहीं होते। कोई अमर तो ऐसा कुछ है नहीं कि जिंदगी भर चलता रहेगा, एक बार एंजाइम डालो लाइफ टाइम के लिए काम हो गया, ऐसा नहीं होता। तो अगर ये दोनों तरीके हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी जेनेटिक डिफेक्ट को ठीक करने के लिए, क्योर करने के लिए, तो ये टाइम टू टाइम करवाने पड़ते हैं। पीरियोडिक ट्रांसफ्यूजन चाहिए होता है इन दोनों मेथड्स का। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा मेथड आता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एंड दिस मेथड इज जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी में हम करते क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जीन थेरेपी में हम पेशेंट की बॉडी से लिम्फोसाइट्स निकालते हैं। पेशेंट की बॉडी से हमने क्या निकाला? लिम्फोसाइट्स निकाले और एक आर्टिफिशियल मीडियम में, कल्चर में हमने इन लिम्फोसाइट्स को ग्रो करवाया। ठीक है, तो पेशेंट की बॉडी से हमने लिम्फोसाइट्स निकाले हैं। लिम्फोसाइट्स, मैं आपको बता दूं कि जो बोन मैरो है वहां पर आप देखोगे कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि बी और टी लिम्फोसाइट्स कहलाते हैं, जिनकी जो डेवलपमेंट है वो एसोसिएटेड होती है थाइमस से, तभी तो टी लिम्फोसाइट उसका नाम पड़ा है, या फिर टी सेल, है ना। तो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स ये दोनों ही बहुत जरूरी है हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए। दोनों की फॉर्मेशन बोन मैरो में होती है, लेकिन टी लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन थाइमस में होती है, इसीलिए उसका नाम टी लिम्फोसाइट्स या फिर टी सेल्स होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिम्फोसाइट्स को पेशेंट की बॉडी से निकाला और फिर उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को डाल दिया। सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है, और कौन सा डीएनए? ऐसा डीएनए जो कि बनाता है एडिनोसाइन डीअमाइनेज एंजाइम को। किसको बनाता है? एडिनोसाइन डीअमाइनेज एंजाइम को। ठीक है, तो चलो भाई हमने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दिया पेशेंट्स के लिम्फोसाइट्स में। अब क्वेश्चन ये उठेगा कैसे इंट्रोड्यूस करते हो? तो आप बताओगे रेट्रोवायरल वेक्टर का यूज करके। रेट्रोवायरल वेक्टर का यूज करके, एक रेट्रोवायरस का यूज करोगे आप और उसी की मदद से इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को पेशेंट्स के लिम्फोसाइट्स तक इंट्रोड्यूस करवाएंगे। क्लियर हो गया? अब जैसे ही आपने पेशेंट्स के लिम्फोसाइट्स में कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए डाला, क्योंकि आपने इसी व्यक्ति से निकाले थे ये लिम्फोसाइट्स, तो वापस इसी की बॉडी में डालने में कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी। अब हम इन लिम्फोसाइट्स को जिनके पास कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, इनको वापस पेशेंट की बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, और पेशेंट की बॉडी उसको आसानी से रिसीव भी कर लेगी क्योंकि वो उसी की ही बॉडी के लिम्फोसाइट्स थे, राइट। तो ये जीन थेरेपी में हम करते हैं कि हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को इंट्रोड्यूस कर देंगे
पेशेंट के लिम्फोसाइट्स में विद द हेल्प ऑफ अ रिट्रोवायरल वेक्टर। इससे वो जीन उनके शरीर में जाएगा, फिर जीन क्या करता है, फिर डीएनए, तो वो आरएनए बनाएगा एंड देन दिस आरएनए विल प्रोड्यूस प्रोटीन्स। कौन सा प्रोटीन या एंजाइम, एडिनोसाइन डीएमाइनेज, राइट। लेकिन जब ये दोनों परमानेंट क्योर नहीं थे तो ये परमानेंट क्योर कब होगा, कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं, जीन थेरेपी अगर किसी एम्ब्रियोनिक अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में की जाए, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में की जाए तो ये एक परमानेंट क्योर हो सकती है। क्या हो सकती है, परमानेंट क्योर हो सकती है। हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को कैसे इंट्रोड्यूस किया, 1 मार्क में पूछेंगे, आप बोलोगे रिट्रोवायरल वेक्टर का यूज करके। दूसरा, अगर हम बोल रहे हैं कि जीन थेरेपी परमानेंट क्योर है तो परमानेंट क्योर कौन से स्टेज पर इंट्रोड्यूस करने से होगा, आप बोलोगे अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पर अगर हम डीएनए को इंट्रोड्यूस करेंगे तो ही एक परमानेंट क्योर हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने जीन थेरेपी अच्छे से पढ़ लिया है। एडीए की पूरी एक्सपेंडेड फॉर्म 4 साल की लड़की में 1990 में सबसे पहले ये प्रोसेस किया गया था और ये किस चीज के लिए जरूरी है, इम्यून सिस्टम की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। अगर कोई भी व्यक्ति बिना एडीए, बिना एडिनोसाइन डीएमाइनेज एंजाइम के बॉर्न होता है, उसका जन्म होता है, तो उसको अलग अलग तरीके की डिजीज हो सकती है, जैसे कि SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यून डिफिशियंसी। तो उसमें क्या होगा कि उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम या तो बिल्कुल ही खत्म होगा या बिल्कुल ही डैमेज होगा। ठीक है, तो हमने उसको किस तरीके से क्योर किया, जीन थेरेपी। और जीन थेरेपी भी कब, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, अगर जल्दी डायग्नोस कर लिया जाए तो जल्दी हम उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए डाल देंगे, सो इट विल बिकम अ परमानेंट क्योर, राइट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम जीन थेरेपी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। And do not forget to like, share and subscribe. Thank you.